दोस्तों Realme 10 Pro सीरीज के स्मार्टफोन जो है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हो गए हैं और दोस्तों अगर आप यहाँ पर Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन को खास तौर से प्लान कर रहे हैं परचेज करने के लिए इसकी फर्स्ट फ्लैश सेल में या फिर कभी भी, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे 5 प्रॉब्लम्स इस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको इस स्मार्टफोन को स्किप करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या वो चीजें हैं जो कि मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में लगी हैं इस प्राइस पॉइंट पर, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो स्मार्टफोन है कुल 3 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। पहला जो वेरिएंट है वो है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि आपको 24,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। अगला वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो कि आपको 25,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। और इसके साथ में लास्ट वाला जो वेरिएंट है वो आपको 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो 27,999 रुपए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में रखी गई है। यहां पर क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आपको इस स्मार्टफोन को बाई नहीं करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहला रीजन जिसकी वजह से भले ही इस स्मार्टफोन का कोई भी वेरिएंट हो, जब तक Realme इस चीज को फिक्स नहीं करती तब तक आपको Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना है। और अगर आप अपने फैमिली मेंबर या फिर बच्चों के लिए स्मार्टफोन को ले रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल भी भूल करके भी इस स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना है। अब यहां पर Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन में हमें Realme का नया UI Realme UI 4 देखने को मिलता है, 4.0 देखने को मिलता है जो कि Android 13 पे बेस्ड है। अब यहां पर इसमें इन लोगों ने कुछ एड्स वगैरह जिसकी वजह से कुछ जो एप्स हैं वो आपको रिकमेंड करता रहता है ये स्मार्टफोन हॉट एप्स के नाम से। अब यहां पर हॉट एप्स में अगर हम देखें तो कुछ 18+ एप्स को भी ये जो स्मार्टफोन है वो प्रमोट कर रहा है। कुछ 18+ एप्स भी यहां पर शो की जा रही हैं डाउनलोड करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और अजीब सा वर्ड वहां पर यूज किया जा रहा है। तो इस चीज को Realme को बिल्कुल फिक्स करना चाहिए। एटलीस्ट Xiaomi के MIUI में हमें इस टाइप की जो बग्स हैं वो देखने को नहीं मिले। एटलीस्ट मैं खुद से ही Xiaomi का जो MIUI है वो काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और इस टाइप की चीजें हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन Realme पहली बार Realme UI 4.2 लेकर के आया, लेकिन इस UI के अंदर इन लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया या फिर क्या चीजें नहीं की, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो है वो यहां पर ये स्मार्टफोन प्रमोट कर रहा है जो कि 18+ है और ये जो एप्लीकेशन है वो किसी भी स्मार्टफोन में डायरेक्टली प्रमोट नहीं होनी चाहिए, इंस्टॉल करने के लिए रिकमेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और आजकल स्टडी वगैरह सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, सारी चीजें स्मार्टफोन पे हो रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में Realme को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 18+ एप्स को इस स्मार्टफोन में प्रमोट नहीं करना चाहिए और Realme को एक अपडेट सेंड करना चाहिए जिसकी वजह से ये जो स्मार्टफोन से ये जो चीजें हैं वो फिलहाल यहां पर फिक्स की जाएं। बाकी जब तक ये चीजें सही नहीं होती हैं तब तक अगर आप यहां पर अपने बच्चों के लिए या फिर घर में स्मार्टफोन को यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं, किसी और के लिए परचेज कर रहे हैं, तो मैं आपको ये स्मार्टफोन अभी के लिए परचेज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, भले इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट हो या फिर इस स्मार्टफोन का हाई एंड वेरिएंट हो। अब यहां पर इस चीज को छोड़ करके अगर हम आगे बढ़े दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, तो दूसरी प्रॉब्लम हमें जो इस स्मार्टफोन में देखने को मिली है वो है इस स्मार्टफोन का कैमरा। यहां पर दोस्तों 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो स्मार्टफोन कंपनियां अभी भी खींचते ला ही रही हैं। काफी टाइम पहले से ही मतलब 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा ये लोग चीप सा ऐड कर देते हैं और Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन एक आप कह सकते हैं फ्लैगशिप टाइप का स्मार्टफोन है। आपको 28,000 रुपए यहां पर देना पड़ रहा है Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन के हाई एंड वेरिएंट के लिए, लेकिन यहां भी 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आपको मिल रहा है। 108 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो फिलहाल यहां पर Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन में भी हमें देखने को मिलता है। तो कम से कम जो 2 मेगापिक्सल कर रहे हैं उसको फिर हटा ही दें, उससे कोई मतलब नहीं है। या फिर अगर दे रहे हैं तो कम से कम वो 5 मेगापिक्सल या फिर 8 मेगापिक्सल का कैमरा कर दें तो ये चीजें अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पे Realme ने इस 28,000 रुपए के फोन में भी 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा चिपका दिया। इसके साथ बात करूं आपसे अगली प्रॉब्लम के बारे में। अगली जो प्रॉब्लम मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में लगी है वो है इस स्मार्टफोन का चार्जर। दोस्तों Realme 10 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको 67 वाट का चार्जर देखने को मिलता है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इस सेगमेंट के और भी स्मार्टफोन के बारे में तो Xiaomi हाइपरचार्ज स्मार्टफोन में हमें 120 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। वहीं पर Oppo Reno सीरीज को अगर हम देखें तो वहां पर हमें 80 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। तो चार्जर में भी Realme को अपग्रेड करना चाहिए था। एटलीस्ट अगर हम बेस वेरिएंट को देखें तब तो ठीक ठाक है, हमें 24-25 हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पर 67 वाट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कम है। अगर हम Xiaomi 11i हाइपरचार्ज स्मार्टफोन को देखें तो वहां पर जो चार्जर है वो हमें काफी अपग्रेडेड देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी यहां पर हम 28,000 रुपए पे कर रहे हैं और 28,000 रुपए पे भी हमें 67 वाट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो एटलीस्ट कम से कम यहां पर ना कुछ तो 80 वाट का चार्जर
करना चाहिए था, ये अपग्रेड हो जाता, लेकिन Realme ने नहीं दिया। यहां पर इन लोगों ने कॉस्ट कटिंग की हुई है। बाकी दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट को लेते हैं तब तो ये स्मार्टफोन आपके लिए काफी अच्छा है। अगर आप इस स्मार्टफोन के हाई एंड वेरिएंट को प्रेफर कर रहे हैं परचेस करने के लिए और आपका जो मेन फोकस है वो गेमिंग है, आपको डिस्प्ले से उतना कोई मतलब नहीं है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको Dimensity 1080 से भी और भी बेटर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एटलीस्ट 28, 29, 30 हजार रुपए के सेगमेंट में आपको काफी सारे और भी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन, अच्छे प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक Dimensity 1300 या फिर और भी काफी सारे प्रोसेसर हैं जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर सारी चीजों के साथ में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आपको गेमिंग करना है और आप इस स्मार्टफोन का हाई एंड वेरिएंट लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आपको कर्व डिस्प्ले से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, जिसमें आपको जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोसेसर है वो काफी बेटर दिया गया है और वहां पर भी आपको जो एमोलेड डिस्प्ले वगैरह है वो देखने को मिल जाती है। उसके साथ दोस्तों अगर लास्ट ओपिनियन और पांचवें ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मैं आपको ये स्मार्टफोन फर्स्ट फ्लैश सेल में लेने से मना करता हूं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि रेडमी अपनी रेडमी नोट 12 सीरीज के स्मार्टफोन को भी लॉन्च कर रही है इसी दिसंबर के महीने में, और लगभग यहां पर 20-25 दिसंबर के आसपास में ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो कम से कम आपको ना कुछ, आपको Redmi Note 12 Pro Plus स्मार्टफोन का जरूर से वेट करना चाहिए। आप लॉन्च होने देते हैं दोनों ही स्मार्टफोन को, बाद में कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन लेने के लिए बेटर है, किस प्राइस पॉइंट पर बेटर है, किस प्राइस पॉइंट पर कौन सा स्मार्टफोन लेने के लिए बेटर है, दोनों स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर आते हैं, उसके बाद में आप Realme 10 Pro Plus या फिर Redmi Note 12 Pro Plus स्मार्टफोन को परचेज कर लेना। लेकिन अभी फर्स्ट फ्लैश सेल में परचेज करना एटलीस्ट कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है और आपको आगे चल के थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। तो ये फिलहाल मेरा कुछ पर्सनल ओपिनियन है और ये कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इस स्मार्टफोन के बारे में लगी हैं जो कि Realme को जरूर से फिक्स करना चाहिए। और ये जो 18+ ऐप्स ये लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन, ये बिल्कुल भी गलत है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या? बाकी दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो बेस वेरिएंट मुझे 24,999 रुपए की प्राइस पॉइंट पर काफी बेटर लगा। 6GB 128GB स्टोरेज हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे में आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा, आपको क्या चीजें सही नहीं लगी इस स्मार्टफोन के बारे में, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।